इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 1। तो भाई बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। पूरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कराऊंगा भाई मैं पाप लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो भाई हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेंटेंस से। अभी सेंटेंस होता क्या है? तो भाई सेंटेंस ना 4 चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, 4 चीज़ों से मिलके बना होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ये चारों चीज़ों को हम मिलावट कर देते हैं इन चारों चीज़ों की, तो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये भी एक सेंटेंस है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सर किस चिड़िया का नाम है, हमें तो घंटा कुछ नहीं आता। तो भाइयों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसे भाई आम आदमी की तरह समझते बिना कोई शराब घोटाला किए हुए। तो सब्जेक्ट जो होता है ना हमारा, जो किसी काम को करता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ बात करने का। ठीक है, तो ये मैंने नीचे कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं। आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, ई का मतलब वह होता है लड़की के लिए यूज़ करेंगे, सी का मतलब वह होता है लड़की के लिए यूज़ करेंगे, इट का मतलब यह होता है नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा नहीं है, जिनमें जान नहीं है। वी का मतलब हम, दे का मतलब वह, मोर देन वन एक से ज़्यादा होते हैं तो हम दे यूज़ करते हैं। मी का मतलब मुझे, ये हम ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अभी आ धक्का दो ऑब्जेक्ट को, आगे आएगा तब सीखेंगे। हिम मतलब उसे बॉय के लिए यूज़ करेंगे। हर मतलब उसे लड़की के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, हिज मतलब उसको या उसका बॉय के लिए यूज़ करेंगे। हर मतलब उसका, ठीक है, या उसको लड़की के लिए यूज़ करेंगे। आर मतलब हमारा। ठीक है, जैसे ओ यू आर को आर पढ़ते हैं, याद रखना। देयर मतलब उनका या उनकी। दिस मतलब यह है, दिस मतलब ये बेसिकली हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। दोस्त मतलब वह, माई मतलब मेरा, योर सेल्फ तुम खुद, हिम सेल्फ उसे खुद, हर सेल्फ उसे खुद, सेल्फ इट सेल्फ। तो ये सब हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। देम सेल्फ्स वह खुद, समवन कोई, एनीवन कोई भी। ये हम भाई कभी कभार हम समटाइम्स ऐसे लगा लेना भाई, समटाइम हम सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। नो वन कोई नहीं, एवरी वन हर कोई। अब हमारी कहानी शिफ्ट होती है भाई। अगला है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का यही काम होता है जो वर्ब की क्या करे, हेल्प करे। इनका बेसिकली जब तक वर्ब है ना कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन जैसी वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये मेन वर्ब बन जाती हैं। तो जैसे वर्ब नहीं है तो ये यहाँ पर कुछ मैंने लिख दी हैं। ठीक है, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, हैड, बिल, ये सब हमारी क्या है, डिड। ठीक है, डिड रह गए इसमें, डिड, ये सब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बस अब याद रखना ऊपर वाली जो थी, ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर हम इसमें वर्ब नहीं होगी तो ये मेन वर्ब बन जाती हैं, यानी कि इनका अपना मतलब होता है फिर कुछ। फिर आता है हमारा वर्ब। वर्ब है क्या? ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया बेसिकली। ठीक है, एन एक्शन ऑफ वर्ड मतलब किसी भी काम का होना। ठीक है, कोई भी काम का होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे हंसना, रोना, सोना, धोना, खेलना, कूदना, पीना, ये सब क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, 5 फॉर्म होती हैं। तो वी फर्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म वी टू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देते तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। वैसे ही हमारे पास होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, जिसमें हम SES लगा देते हैं। अगर फिर हम आगे देखें तो हमें देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट। तो भाई जो बच गया वो ऑब्जेक्ट कहलाया। ठीक है, जो भी कुछ बचा सेंटेंस में वो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाया। अब जब हम बनाएंगे देखेंगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस अब हम देख रहे हैं। तो हमारे सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा आ गया अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बेसिकली। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आता है या नहीं आता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव ए। ठीक है, जब सेंटेंस के शुरू में क्या आए, मतलब ऐसे सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम वॉट नहीं लगाते, याद रखना भाई। बहुत सारे लोग कर देते हैं, क्या सुन के उनके मन में आ जाता है वॉट। तो भाई वॉट वॉट जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम 1-2 एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। रहे हो क्या तुम यह काम कर रहे हो, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या जैली हंस रही है, ETC। इंटेरोगेटिव बी। इंटेरोगेटिव बी में क्या होता है भाई, ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में या लास्ट में, ठीक है, जिनके बीच में या लास्ट में WH फैमिली के वर्ड आते हैं। अब ये WH फैमिली किस चिड़िया का नाम है, फिर से आप बोलोगे तो भाई WH फैमिली का मतलब है ऐसे वर्ड जो W और H से शुरू होने वाले हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टाइटल ही, हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ही, हमारी क्लास सेकंड ही WH फैमिली पर होगी।